हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं CUET की एग्जाम के लिए, कंप्यूटर साइंस एग्जाम के लिए। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो ये हमारी वीडियो नंबर 4 है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक सारा तीनों की तीनों वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। और अभी तक जिस तरीके से आपको सिंपल तरीके से टॉपिक सिखाए गए हैं, आने वाले टाइम में भी सब सिंपल तरीके से सिखाया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें थैंक यू लिखा, तो मैं अपने दिल से सब बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो टाइम निकालते हैं और वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगता है तो हमें कमेंट्स में थैंक यू जरूर लिखते हैं। तो दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर इस वीडियो से भी फायदा हो तो सिर्फ 2 वर्ड्स से थैंक यू कमेंट्स में जरूर आप लिखिएगा। ये है हमारी वीडियो नंबर 4। फाइल हैंडलिंग के टॉपिक को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम फाइल हैंडलिंग की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोस में 2 कंसेप्ट सिखाए थे। पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि फाइल में स्टोर कैसे करते हैं किसी वर्ड को। सेकंड वाली वीडियो में हमने सीखा था कि फाइल में कैसे नंबर को स्टोर करते हैं। तो जब हमने सीखा था फाइल में नंबर को कैसे स्टोर करते हैं, तो वहां पर मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था और प्रैक्टिकल में दिखाया था एरर भी। जब भी आप फाइल में नंबर को स्टोर करोगे तो आप कभी भी डायरेक्टली नंबर स्टोर नहीं कर सकते। वहां पर जो भी नंबर आपने वेरिएबल में स्टोर करा है, उस वेरिएबल को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उम्मीद रखूंगा आपने उस पर जरूर ध्यान दिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ प्रोग्राम टू रीड 1 कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल gaps.txt एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। इसमें हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर फाइल से रीड करना है और शो करना है स्क्रीन के ऊपर। ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीड करना है, फाइल से रीड करना है, तो आप एज्यूम करोगे फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। अगर प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल बनाने पड़ेगी, अदरवाइज रीड नहीं होगा। अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। जो मैं अभी इसका सॉल्यूशन दूंगा, डायरेक्टली वो वही सॉल्यूशन प्रैक्टिकल में करते हैं, लेकिन एक्चुअल में फाइल तो बनी नहीं हुई। तो पहले आपको फाइल क्रिएट करनी है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन यहां पर सिर्फ लिखा है रीड करना है। तो रीड करने का हम कोड सीखेंगे, एग्जाम में आएगा तो आपने डायरेक्टली यही कोड लिखना है। और अगर आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो उससे पहले फाइल बना लेना, कोई भी नोटपैड की फाइल बना लेना, उसका नाम जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा वो दे देना और कुछ भी डेटा स्टोर कर लेना, बहुत सारा डेटा स्टोर कर लेना। ठीक है, तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू रीड 1 कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल gaps.txt। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीड करना है, रीड करना है। इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चंस करे थे वहां पे राइट करना था, अब यहां पर क्या करना है, रीड करना है। तो सबसे पहला टास्क हमारा होता है कि हमें फाइल को ओपन करना है। तो उसके लिए लिखा मैंने यहां पर ओपन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। कौन सी फाइल से रीड करना है, डबल कोट्स में उस फाइल का नाम, दैट इज gaps.txt। और उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, ये आ गया कॉमा। कॉमा के बाद हमें मेंशन करना होता है कि फाइल से क्या करना है, रीड करना है या राइट करना है। इससे पहले दोनों वीडियोस के अंदर स्टोर लिखा था, स्टोर मतलब राइट करना था, तो W यूज करा। यहां पर रीड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, रीड किससे स्टार्ट होता है, R से, तो यहां पे मैंने लिख दिया R। इससे हमारी फाइल ओपन हुई। तो जब भी हम फाइल ओपन करते हैं तो इक्वल टू करके कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें वो फाइल का रेफरेंस आ जाए, मतलब कि कहने का मतलब ये, जिससे कि हम आगे जब भी यूज करें तो पूरा फाइल का नाम यूज नहीं कर सकते, उस वेरिएबल का यूज करेंगे। तो मैंने यहां पर क्या करा, इक्वल टू का साइन और लेफ्ट साइड पे लिख दिया FR। इससे क्या हुआ, हमारी फाइल ओपन होगी। और किसके थ्रू रेफर करेंगे, हम FR के थ्रू रेफर करेंगे। ध्यान देना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपके स्कूल में टीचर FR नहीं लिखवाए, वो कुछ भी लिखवा सकते, तो वो नाम कोई भी हो सकता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये मत कहना गैप्स क्लासेस में तो ये पढ़ाया था तो यही आना चाहिए, नहीं, कुछ भी नाम ले सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पर FR इसलिए लिखा कि जिससे कि आपको याद हो जाए। F मतलब फाइल, R मतलब रीड, इसका मतलब फाइल से हमें रीड करना है। ठीक है, यहां तक क्या हुआ, हमारी फाइल ओपन हुई। अब एज पर द क्वेश्चन हमें एक कैरेक्टर रीड करना है फाइल से।
तो रीड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है रीड फंक्शन। ये आ गया हमारा रीड लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। इस ब्रैकेट के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कितने कैरेक्टर्स हमें रीड करने हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ एक कैरेक्टर रीड करना है, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने 1। इससे क्या होगा, एक कैरेक्टर रीड होगा। कहां से रीड करना है, FR स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो रीड से पहले मैंने लगाया डॉट, और डॉट से पहले लगाया फाइल का नाम। फाइल का नाम नहीं ले सकते तो क्या लिखेंगे हम, FR। ये आ गया हमारा FR। इससे क्या हुआ, FR वाली फाइल से एक कैरेक्टर रीड हुआ। तो जब भी हम कोई भी कैरेक्टर या वेरिएबल या कोई भी वैल्यूज रीड करते हैं, या मान लो इनपुट कराते हैं तो किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो यहां पर मैंने इक्वल टू लिखा, लेफ्ट साइड पे लिखा CH। इसका मतलब जो भी कैरेक्टर रीड हुआ वो किस में आ गया, CH में। अब यहां पर भी पॉइंट है, जो भी कैरेक्टर मैं कह रहा हूं जो भी रीड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर रीड होगा, वो भी सबसे पहले वाला। ठीक है, तो ध्यान देना, स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सपोज करो फाइल हैंडलिंग, फाइल के अंदर लिखा हुआ है माय नेम इज गैप्स, तो कौन सा कैरेक्टर रीड होगा, वो हमेशा रीड पहला ही कैरेक्टर करेगा जब आप फर्स्ट टाइम लिखोगे। तो किसके अंदर आ गया, हमने ले लिया इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले लिया CH, तो CH में स्टोर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में, यहां तक तो हमारा क्या हो गया, रीड हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, तो इसका मतलब डिस्प्ले करने का मतलब प्रिंट करेंगे। तो हमने लिखा प्रिंट कैरेक्टर इज, उसके बाद कॉमा। अब वो कैरेक्टर किसके अंदर है, जो हमने इससे पहले लिखा है CH, तो आ गया कॉमा के बाद CH। इसका मतलब जो कैरेक्टर हमने रीड करा वो किस में आ गया, CH में आ गया। और सबसे लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट इस पॉइंट को भूलते ही भूलते हैं, मार्क्स कटवा के आते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं पेपर बहुत जबरदस्त हुआ, और नंबर कहां कट गया, सिर्फ टुच्चे से पॉइंट पे कट गया। तो मैं बार बार आपको बोल बोल के ये वाला पॉइंट दिमाग में बिठा दूंगा कि जिससे कि आपके नंबर नहीं कटे। सबसे लास्ट में हमें फाइल को बंद करना होता है, तो हमने लिखा क्लोज, और उससे पहले लगाया डॉट, और उससे पहले क्या लगाएंगे, किस फाइल को क्लोज करना है, जिसको ओपन करा था, सबसे ऊपर ओपन करा हुआ, तो उसके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है FR, तो ये आ गया FR। इसका मतलब फाइल क्लोज हो गई और हमारे नंबर पूरे आ गए पेपर के अंदर। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रीन पे शो करना है। पहले 2 कैरेक्टर्स रीड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रीन पे शो करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो। आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि वीडियो को यहीं पर पॉज करो, खुद सॉल्व करो, 2-3 मिनट 5 मिनट लगाओ। पीछे से हेल्प लेनी है, पीछे से हेल्प लो। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा है उसकी हेल्प लेना चाहते हो, उसकी हेल्प लो, और उसके बाद आगे पढ़ना। दोस्तों उम्मीद रखूंगा कि आपने पॉज करी होगी और आपने खुद सॉल्व करा होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अभी इस वाले में मैं आपको ये सिर्फ एक ही वे समझाऊंगा। इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूं जिस पार्ट को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल gaps.txt। तो सबसे पहला टास्क, हम फाइल को ओपन करेंगे। ये लिखा ओपन, और ओपन के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फाइल का नाम। क्या है नाम, दैट इज gaps.txt। ये आ गया हमारा gaps.txt। अब एज पर द क्वेश्चन क्या करना है, रीड करना है। रीड किससे स्टार्ट होता है, R से, तो लिखा कॉमा R। इससे क्या हुआ, हमारी फाइल ओपन होगी। किस पर्पस के लिए, रीडिंग पर्पस के लिए। तो लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू FR ले लिया। ठीक है, नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूं, FR की जगह आप कोई भी ले सकते हो, अपना नाम भी ले सकते हो। तो बाद में ये मत कहना सर टीचर क्या करवा रही है, समझ में नहीं आ रहा, स्कूल या कॉलेज में टीचर ने क्या कराया समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो आपको वहां पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, टीचर कैसे समझा रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टीचर क्वेश्चन बोले, आप उसको सॉल्व करना, देन मैच। उसके बाद मैच करना क्या, जो मैंने आपको बताया, जो आपने लिखा, क्या वही टीचर ने करवाया है या नहीं कराया। 99.99% वही करवाया होगा टीचर ने। 0.101% हो सकता है कुछ और कराया। रीजन सिंपल एक ही है, कंप्यूटर में किसी भी चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक अभी समझाऊंगा, एक बाद में समझाऊंगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको 2 ही पढ़ने हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, अब हमें क्या करना है,
फाइल से रीड करने हैं 2 कैरेक्टर्स। तो रीड करने के लिए लिखा हमने रीड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं? 2 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 2। ये आ गया हमारा 2 आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था? 1, क्योंकि उस क्वेश्चन में सिर्फ एक कैरेक्टर रीड करना था। यहां पे 2 रीड करने, तो क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इससे क्या हुआ? 2 कैरेक्टर्स रीड हो गए, इक्वल टू करके लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल ले लिया, दैट इज CH। 2 कैरेक्टर्स रीड हुए, कहां से? फाइल से, और किस में स्टोर हो गए? CH के अंदर। अब यहां पर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट सोचता है कि कौन से कैरेक्टर्स रीड होंगे फाइल में, कौन से वाले रीड होंगे, स्टार्टिंग के, बीच वाले, एंड वाले। तो ध्यान देना, जैसा मैंने पहले भी बताया था वही रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स रीड होंगे इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग के रीड होते हैं। आपसे वाइवा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, किसमें आ गया? हमारे CH में आ गया था। अब हमें एज पर द क्वेश्चन क्या करना है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे शो करना है। तो इसका मतलब प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, तो ये लिखा प्रिंट कैरेक्टर्स आर, कोट्स में लिखा हुआ है क्योंकि ये एज इट इज प्रिंट होगा, कॉमा किसके अंदर है जो कैरेक्टर्स रीड करें, दैट इज CH के अंदर। तो कॉमा के बाद हमने लिख दिया CH। यहां तक क्लियर? अब सबसे लास्ट में हमें क्या करना है? फाइल को बंद करना है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, दिमाग में बोल बोल के आके बिठा दूंगा कि फाइल को क्लोज करनी ही करनी है, क्योंकि गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं कटवाते। क्यों नहीं कटवाते? क्योंकि उनको सारे चीजें टिप्स पर होती है, कहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करता है, कहां पे टीचर ने सबसे पहले ध्यान देना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइल को क्लोज करना ही करना है। तो ये आ गया क्लोज। कौन सी फाइल को क्लोज करना है? जिसको ओपन करा, तो ऊपर सबसे पहले ओपन करा था, लेफ्ट साइड पे लिया हुआ है FR, तो ये आ गया डॉट, और उससे पहले आ गया FR, तो ये बन गया हमारा FR डॉट क्लोज। ठीक है, नोट कर लो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल gaps.txt एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। और साथ साथ में लिखा हुआ है डिस्प्ले बोथ द कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन इन सेपरेट लाइन। जो हमें शो करना है, किसमें करना है? सेपरेट लाइन में करना है दोनों कैरेक्टर्स को। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा हुआ था कि रीड करने 2 कैरेक्टर्स और शो करना है, तो कुछ भी मेंशन नहीं था अलग अलग लाइन में करना है या नहीं करना, तो हमने डायरेक्ट एक ही लाइन में कर दिया। अब इस क्वेश्चन में अलग अलग लाइन में करना है, तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे जो हमने दोनों क्वेश्चंस करे। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम ओपन करेंगे IDLE। तो ये मैंने क्या करा, स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया, और यहां मैंने लिख दिया IDLE, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये क्लिक कर दिया और ये हमारा IDLE स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, स्क्रिप्ट मोड होता है और इंटरैक्टिव मोड होता है। मैं कोड स्क्रिप्ट मोड में ही लिखूंगा। स्क्रिप्ट मोड के लिए क्या करा, न्यू फाइल। अब क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 1 कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल gaps.txt एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। शो करना था स्क्रीन पे। तो सबसे पहला हमारा टास्क है फाइल को ओपन करना। तो मैंने लिखा ओपन ब्रैकेट स्टार्ट, फाइल का नाम था हमारा gaps.txt, ये आ गया gaps.txt। अब हमें क्या करना है, रीड करना है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो ये आ गया कॉमा, और कोट्स में मैंने लिख दिया R। इससे क्या हुआ, हमारी फाइल ओपन होगी रीडिंग पर्पस के लिए। और साथ साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ये लगा है इक्वल टू FR ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम रीड करेंगे सिर्फ एक कैरेक्टर। तो रीड करने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन, दैट इज रीड फंक्शन। तो ये लिखा रीड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और एक कैरेक्टर रीड करना है, तो आ गया 1। अब ये कहां से रीड करना है, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, डॉट, और जो फाइल ओपन करी है कौन सी फाइल है, gaps.txt, और उसको हमने किस में लिया हुआ है, FR में। तो ये आ गया हमारा FR। अब इससे क्या होगा, फाइल से एक कैरेक्टर रीड होगा और किस में स्टोर कर लेंगे, कोई भी वेरिएबल में। तो मैंने ले लिया यहां पर, सॉरी, तो यहां पर मैं ले रहा हूं इक्वल टू का साइन CH। रीड होके किस में आ गया, CH में आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो लिखा प्रिंट
करेक्टर इज कोट्स बंद, किसमें स्टोर है उस वेरिएबल का नाम, दैट इज ch में स्टोर है, तो ch, ये आ गया हमारा ch। और लास्ट में फाइल को क्लोज करेंगे तो लिखेंगे क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और इससे पहले क्या लगाएंगे हम, डॉट, और क्या लगाएंगे, किस फाइल को क्लोज करना है, दैट इज fr, ये आ गया हमारा fr। अब हम इसको रन करेंगे, रन करने से पहले सेव करेंगे, तो ये गया फाइल, सेव करते हैं, ये आ गया सेव। अब ध्यान देना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या कहा था, इस पॉइंट का ध्यान रखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वाले के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ रीड का कोड लिखा, हमने फाइल तो बनाई नहीं। तो मैंने आपको बताया था जब भी पेपर में क्वेश्चन आए कि कोड लिखना है रीडिंग वाला, सपोज यही क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कोड लिख दोगे, आपको फाइल नहीं बनानी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो कंप्यूटर में जब तक फाइल ही नहीं बनी होगी तो कहां से रीड करोगे, तो इसका मतलब फाइल बनानी है। तो पहले मैं एक फाइल बना दूंगा नोटपैड की, तो ये मैंने पाथ कॉपी कर लिया, कहां पर बनाऊंगा, जहां पर मेरा पाइथन स्टोर है, तो ये कॉपी कर लिया। तो पहले मैं इस वाले फोल्डर में जा रहा हूं, ये आ गया। अब ध्यान देना, यहां पे जब मैंने लास्ट क्लास में करा था क्वेश्चन तो फाइल बनाई थी और उसमें लिखा हुआ था 101 नंबर स्टोर किया था। अब यहां पर मैं कुछ और डेटा स्टोर करता हूं, एक से ज्यादा लाइन स्टोर करता हूं। सपोज मैं कर रहा हूं माई नेम इज गैप्स क्लासेस, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं हम आगे लिख देते हैं हम आई एम लर्निंग पाइथन, उसके बाद लिख देते हैं आई लव कंप्यूटर सब्जेक्ट लिख देते हैं। मुझे पता है काफी बच्चों को पसंद नहीं आता, लेकिन ये भी कंफर्म्ड है कि गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद सब बच्चों का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बन जाता है। ये कंफर्म्ड है कि आपका इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि द वे वी टीचर्स इज एक्सीलेंट। अपनी तारीफ कई बार कर लेनी चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको स्टोर कर रहा हूं, सेव कर दिया मैंने, फाइल का नाम है gaps.txt, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ है पहले माय नेम इज गैप्स क्लासेस, फिर क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये लिखा हुआ है मैंने नोटपैड में माय नेम इज गैप्स क्लासेस, आई एम लर्निंग पाइथन, फिर लिखा हुआ है आई लव कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो जब हम एक कैरेक्टर रीड करेंगे तो मैंने आपको बताया था पहले कि एक कैरेक्टर जब हम रीड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग कैरेक्टर रीड करता है। तो इसका मतलब क्या रीड करके शो होना चाहिए, एम रीड करके शो होना चाहिए। तो अब हम एग्जीक्यूट करेंगे जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, इसको मैं बंद कर रहा हूं। ये आ गया हमारा प्रोग्राम, तो इसको हम कर लेते हैं सेव। तो जब सेव करेंगे किस नाम से करेंगे, कोई भी नाम ले सकते हो आप। तो मैंने लिख लिया fh3.py, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया फाइल हैंडलिंग का थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको नोटपैड की फाइल चाहिए, पाइथन का कोड चाहिए, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हो, बट मैं एडवाइस यही करूंगा कि आप कोड खुद लिखो तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा बड़े कोड नहीं है, छोटे से कोड है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, रन करेंगे। ये जो ऊपर मेन्यू, फोर्थ मेन्यू आ रहा रन, यहां पर गए, क्लिक करा, क्या लिखा आ गया, करेक्टर इज एम। इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसको मैं बंद कर रहा हूं, नई फाइल ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा हुआ था, एक बार वो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आपको। ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मेंशन था कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। फाइल का नाम था gaps.txt, तो मैं वही फाइल यूज करूंगा, ठीक है। और जब समझा रहा था तो मैंने आपको ये भी बताया था इसको करने के 2 तरीके हैं। तो अब मैं इसमें सेकंड वे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो वही लिखूंगा जो समझाया, और उसके बाद सेकंड वे, तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ओपन। ये लिख दिया मैंने, ओपन। स्मॉल में लिखना है ओपन। कौन सी फाइल है, gaps.txt, तो ये आ गया gaps.txt डबल कोट्स बंद, कॉमा। क्या करना है, फाइल से रीड करना है तो आर लिखेंगे, ये लिखा डबल कोट्स में आर।
ध्यान देना दोस्तों, ये फाइल का नाम और आर यहाँ पे मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूं। अगर आप चाहो सिंगल कोट्स में लिखना तो सिंगल कोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो जब मैं सेकंड वे बताऊंगा तो उसको मैं सिंगल कोट्स में लिख दूंगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इससे क्या हुआ, हमारी फाइल ओपन हुई, तो इक्वल टू करके लेफ्ट साइड में ले लिया FR। अच्छा, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है आप FR लो, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहां पर मैं चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको याद रहे कि हम कोई भी नाम ले सकते हैं। आपको जब स्कूल में या कॉलेज में टीचर करवाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो MY ले लेते हैं, माई ले लेते हैं। नहीं, माई तो हमें शो करना है इसलिए मैं माई नहीं ले रहा, माई तो हमें शो करना है इसलिए मैं माई नहीं ले रहा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां मैं ले लेता हूं PC ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइल से रीड करना है। कितने कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स। तो लिखा रीड, स्टार्ट और क्लोज, यहां पर आ गया 2। किस फाइल से करना है, डॉट लगाया, उस फाइल का नाम। अब ये ओपन जब हमने करा था इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या लिया हुआ, PC, तो ये आ गया PC। इसका मतलब 2 कैरेक्टर्स रीड हो गए। कहां से, PC किसको रेफर कर रहा है, gaps.txt वाली फाइल से 2 कैरेक्टर्स रीड हो गए। इसको मैंने स्टोर कर लिया, मान लो CH में स्टोर कर लेते हैं। अब ध्यान देना कौन से कैरेक्टर रीड होंगे, स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर्स। जैसा मैं आपको बार बार बता चुका हूं पहले भी और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग के ही रीड होते हैं। अब इसके बाद प्रिंट कर देते हैं, कैरेक्टर्स आर कॉमा, किसमें स्टोर करा हुआ है, CH में, तो ये आ गया CH, ठीक है। और क्या करेंगे, अब क्लोज करेंगे, तो लिखा क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट बंद। कौन सी वाली फाइल को क्लोज करना, उससे पहले लगाया डॉट और उससे पहले लगाया PC। ध्यान देना PC में रिपीट कर रहा हूं, ऊपर मैंने PC लिया तो इसलिए PC ले रहा हूं। अगर आप FR लोगे तो FR लिखना। अब हम इसको सेव करते हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। तो मैंने लिखा F फाइल हैंडलिंग मतलब FH4.py। अब हम इसको रन करते हैं। ध्यान देना फाइल में क्या लिखा हुआ था, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। फाइल में ये लिखा हुआ था, माई नेम इज गैप्स क्लासेस, आई एम लर्निंग पाइथन, आई लव कंप्यूटर सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, 2 कैरेक्टर्स रीड करने, तो क्या आना चाहिए, MY। तो ये रन पर गए और रन मॉड्यूल, दिस इज MY। परफेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं दोस्तों। कंप्यूटर का बेस्ट पार्ट ये है कि आप चेक कर सकते हो जो आप कर रहे हो क्या वो सही है या नहीं है। प्रैक्टिकल करो, पता चल जाएगा सही है या नहीं है। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका था जब समझा रहा था, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इसका सेकंड वे बताऊंगा। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो अगर आपकी टीचर कोई और तरीके से करा रही हो तो ये नहीं सोचना कि मैंने जो कराया गैप्स क्लासेस में वो गलत है या टीचर जो करा रही है वो गलत है। दोनों ही सही होंगे, तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो साथ साथ में, ठीक है। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड वे, तो मैं इसी के अंदर मॉडिफिकेशन कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप कैसे करेंगे। अब ध्यान देना, जब मैंने आपको अभी समझाया था तो कहा था डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, सिंगल में भी लिख सकते हो, फाइल का नाम और आर। तो मैं यहाँ पे सिंगल कर देता हूं। ये सब मॉडिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि सिंगल लिख सकते हैं, डबल लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि गैप्स क्लासेस में डबल लिखवाया, स्कूल में सिंगल लिखवा रहे हैं, बुक में सिंगल दिया हुआ है, तो क्या गलत तो नहीं है डबल कोट्स का। डबल कोट्स मैंने आपको चला के दिखा दिया, अब मैं सिंगल भी चला के दिखा रहा हूं। जो गलत होगा वो नहीं चलेगा, जो सही होगा वो बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे PC की जगह कोई और नाम लेना चाहो तो कोई और नाम ले लेते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया फाइल, लिख लेते हैं, पूरा नाम लिख लेते हैं फाइल। अब हमें रीड करना फाइल से, तो लिखा है यहाँ पर मैंने फाइल। अब यहां ध्यान देना, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां लिखा मैंने 1, CH के पास गया, इसका मतलब CH के पास क्या आ गया, एक कैरेक्टर आ गया। अब इसी के बाद दोबारा मैं यही सेम लाइन लिख दूंगा, तो लिखा मैंने फाइल डॉट रीड ब्रैकेट स्टार्ट बंद और इसके बाद 1। अब यहां से क्या हुआ, पहली इससे पहले वाली लाइन जो ये वाली लाइन है, इससे एक कैरेक्टर रीड हुआ, किस में आ गया, CH में आ गया। अब जो हमने ये नीचे लाइन लिखी है, इससे भी एक कैरेक्टर रीड हुआ, इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने इक्वल टू का साइन, मान लो M में स्टोर कर लिया, किस में आ गया हमारा, M में आ गया।
अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट कर देंगे CH को भी और M को भी। आप कोई भी ले सकते हो, मैंने M ले लिया, तो करेक्टर्स आर CH ले लिया, कॉमा M आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। अब दोस्तों ध्यान देना, यहां पर एरर आ रहा है, PC इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जब हमने फाइल ओपन करी तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, PC लिखा था, लेकिन यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया, फर्स्ट लाइन में फाइल लिख दिया। तो जब भी रीड करेंगे तो क्या यूज करेंगे, फाइल, और क्लोज करेंगे तो भी क्या यूज करेंगे, फाइल। तो सबसे लास्ट वाली लाइन हमारी गलत है, यहां पर हम क्या लिख देंगे, फाइल लिख देंगे PC की जगह। तो ये आ गया हमारा फाइल। अब हम इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल, कह रहा सेव करो, ओके, MY परफेक्ट आ रहा है। बस इसमें ध्यान देना, यहां पर बीच में स्पेस आ गया, पहले वाले में स्पेस नहीं आया था। और अगर हमें स्पेस नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों तरीके हो गए। और यहां पर मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि सिंगल कोट्स में भी फाइल का नाम लिख सकते हो, डबल में भी लिख सकते हो। और साथ साथ में ये भी दिखा दिया, जब आप फाइल को ओपन करोगे तो जरूरी नहीं है FR लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें मैंने फाइल लिखा, इससे पहले मैं PC लिखा, उससे पहले मैं FR लिखा, तो वो आपकी मर्जी है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है दोस्तों। अब आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल करने से पहले मैंने आपको बताया था, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे इसके बेसिस पर होंगे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। दोस्तों मेरे को बहुत मजा आया आपको फाइल हैंडलिंग सिखाते हुए, और आई एम श्योर आपको भी सब चीजें सही से समझ में आई होगी। अगर आपको गैप्स क्लासेस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज कर सकते हो। हमारा पूरा कोर्स फ्री रहेगा, वीडियो सारी फ्री रहेगी, सिर्फ और सिर्फ नोट्स के चार्जेस होंगे, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप नोट्स जरूर परचेज कर लेना, वो आपके बहुत काम आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।